अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के टॉपिक नंबर 2 को। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट अदील है, इसको समझाऊंगा और उसके तवसल से आपको भी ये वीडियो पहुंचेगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। और आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद आने वाले लेक्चर्स भी मिल सकें। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का हमारा खुसूसी लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। जी, तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहता है कि जानवरों में या इंसानों में जो सांस का निज़ाम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू टू पार्ट्स, द एयर पैसेजवे एंड द लंग्स। इसके दो ही प्रोसेस है, एक है एयर पैसेज और दूसरा है लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी के जो प्रोसेस बता रहा है वो आपको एयर पैसेज है कि एयर पैसेज क्या है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हवा कैसे हमारे लंग्स तक जाती है और फिर आगे लंग्स क्या काम करते हैं। आज हम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में पढ़ेंगे एयर पैसेज को और लंग्स को। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं द एयर पैसेज। तो व्यूअर्स आपके लिए साइड पे हमारी जो पिक्चर्स है वो भी चलती रहेगी, डायग्राम, जिससे आपको समझ आएगी और आप काइंडली अपनी बुक्स खोल लें। और साथ रीडिंग इसलिए की जाती है कि आपको वर्ड टू वर्ड समझ आ जाए और साथ समझाया भी जाता है। ये जस्ट रीडिंग नहीं है, इसको समझाया भी जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको लेक्चर की समझ आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द एयर पैसेजवे। The air passageway consists of parts through which the outside air come in the lungs and after the exchange of gases it goes out। कहते हैं कि ये वो रास्ता है जहां से हवा एंटर होती है हमारे लंग्स में और फिर वहां से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहता है कि लंग्स जो है वो एक्सचेंज करता है गैसेस को। तो पैसेजवे ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। डायग्राम आपके स्क्रीन पर चल रही है, इंशाल्लाह आपको डायग्राम की बेस पे भी समझ लग जाएगी और मैं साथ साथ एक एक पार्ट को आपको समझाता जाऊंगा। द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। कहता है हमारा जो नाक है वो नेजल कैविटी है। अब हम जब सांस लेते हैं तो आपको पता है या तो हम मुंह के जरिए सांस लेते हैं या हम नाक के जरिए सांस लेते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले वो बात करता है नेजल कैविटी का। कहता है इट ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। कहता है ये जहां पे खुलती है उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये जो हमारी नेजल कैविटी के स्टार्ट हैं, ये दो नथने हैं हमारे, इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। ये जहां से हमारी हवा जो है एंटर होती है। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। कहता है ये एक वॉल से इसमें दो पोर्शन है। आप अगर इसकी इंटरनल एनाटॉमी को देखें तो एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। हमारा एक नथना ये है और एक नथना ये है, इसके दरमियान एक वॉल है, उस वॉल से इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। Each portion is lined by the fine hairs and mucus which filter the dust particle from the air. The mucus also moistens and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of the body। कहता है कि अब ये जो हमारी नेजल कैविटी है इसके अंदर आपको पता है छोटे छोटे बाल होते हैं और इसके अंदर एक म्यूकस है जो वैक्स की तरह का होता है। ठीक है, वो जब हम सांस लेते हैं नाक में डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो ये बाल और वो नेजल कैविटी उनको फिल्टर करती है। जो गंदे जर्रात होते हैं, रेत मट्टी के जर्रात, उनको हमारे गले तक पहुंचाने में रुकावट पेश करते हैं। कहता है नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। कहता है ये दो वाल्व, मैंने जैसे आपको बताया कि जब कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक में एंटर होते हैं तो ये जो बाल है और म्यूकस है इसको फिल्टर करते हैं ताकि हमारे बॉडी का जो निज़ाम है वो बेहतर रह सके, हमारे गले में डस्ट पार्टिकल्स ना जा सके। उसके बाद लास्ट पे वो कहता है वार्म एंड इनकमिंग एयर एंड कीप्स द टेम्परेचर। फिर कहता है ये जो हवा आती है उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है ताकि ये हमारे जो जिस्म का निज़ाम है वो बेहतरीन रह सके। तो आपकी डायग्राम में भी साथ साथ आपको बताता चलता हूँ कि नेजल कैविटी स्टार्ट को उसके साइड पे देखिए नॉस्ट्रिल्स का लिखा होगा। नॉस्ट्रिल्स ये यहाँ से हवा एंटर होती है नेजल कैविटी में और उसके बाद ये हवा नीचे ओरल कैविटी से होती हुई फेरिंग्स में जाती है और फिर एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस में, और उसके बाद नीचे ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया में जाती है। इंशाल्लाह हम आगे इसको स्टडी करते हैं। कहता था नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स। कहता ये वही बात जो मैंने आपको कही कि नॉस्ट्रिल से हवा होती हुई जब नेजल कैविटी में जाती है तो ये फेरिंग्स में ओपन होती है। कहाँ पे ओपन होती है? फेरिंग्स में ओपन। फेरिंग्स मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। कहता है कि ये जो फेरिंग्स है ये दो कॉमन चीजें हैं, इसमें से हवा भी गुजरती है और इसमें से
खुराक भी गुजरती है, क्योंकि आपको पता है ये हमारी खुराक की नाली भी इसके साथ ही और सांस की नाली भी दोनों साथ है। अब आप देखते हैं कि कभी आपको अगर रोता लग जाता है, खांसी आ जाती है, तो आपके नॉस्ट्रिल्स के जरिए आपका जो म्यूकस पानी है वो निकलता है बाहर। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड द लेरिंग्स, कहता है ये फिर एक्सटेंड करती है इसोफेगस तक और लेरिंग्स तक जाती है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरेंक्स इनटू द लेरिंग्स, कहता है ये फेरेंक्स से होती हुई लेरिंग्स में जाती है। आप डायग्राम में देखें, फेरेंक्स है और उसके बाद ये लेरिंग्स में आ रही है, ये फेरेंक्स है, यहां से होती हुई से लंग्स में लेरिंग्स में आ रही है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरेंक्स इनटू लेरिंग्स, वी नो द ग्लॉटिस, कहता है लेरिंग्स को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। इज नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स विच लीड्स इनटू द लेरिंग्स, ये फेरेंक्स देखें, ये फेरेंक्स के साथ ही आप इसमें फेरेंक्स ये लेरिंग्स आएगी, तो लेरिंग्स के रास्ते में क्या आ रही है, ये ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कहता है ये कहां पे होती है, पैसवे ऑफ द लेरिंग्स, लेरिंग्स की ये लंग्स में जा रही है, तो इसके रास्ते में ही ये खुलेगी। इसके बाद आगे कहता है द लेरिंग्स इज अ बॉक्स, ये एक बॉक्स होता है, लेरिंग्स ये एक बॉक्स होता है, मेड ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। अब ये है फेरिंग्स और ये है ट्रैकिया, इसके दरमियान क्या है, ग्लॉटिस, जिसको क्या कहते हैं, लेरिंग्स। इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको फिर हम क्या कहते हैं, आवाज का बॉक्स। मतलब ये जो हमारी कार्टिलेज है, ये जिसको मुड़कनी हड्डी कहते हैं, इसमें हवा ये जब गुजरती है तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉक्स के गिर्द रहते हैं, तो हमारी आवाज मोटी हो जाती है। आपको पता है यहाँ पे वॉइस बॉक्स है जहां से हमारी आवाज निकलती है। पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स, कहता है ये लेरिंग्स के क्रॉस स्ट्रेच करते हैं वोकल कॉर्ड्स। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट्स व्हेन द एयर पास थ्रू देम, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, कहता है कि जब ये गुजरती है तो फिर ये दो लेरिंग्स हिलते हैं और हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। कौवा जिसको कहते हैं ना, जब ये हिलता है तो फिर हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। लेरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रैकिया, फिर ये कहता है लेरिंग्स जो है वो कंटिन्यू करती है कहां पे, ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया। लेरिंग्स कंटिन्यू इनटू ट्रैकिया विच इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी कहा जाता है। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच इज लाइज इन द फ्रंट ऑफ द इसोफेगस, कहता है कि ये इसोफेगस के सामने होता है और इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, इसको विंड पाइप भी कहा जाता है। देयर इज अ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग in the wall of trachea, the cartilage keep the trachea from collapsing even there into the air in it, कहता है कि ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज होती है, इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज आप देखो, ये सी शेप, कहता है इसको रोकता है एक दूसरे से टकराने से, ठीक है। इसमें छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है, वो स्टेप्स हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से टकराने से रोकता है। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी की, जब हम चेस्ट कैविटी में एंटर हो जाते हैं, द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। अब देखें, ये आप समझ लें कि ये लंग्स हैं और ये इसके दो कॉर्नर बनेंगे, ये ऊपर से ट्रैकिया सेम आ रहा था, फिर आगे से ये दो डिवाइड होंगे, ये नीचे इनको कहता है ब्रोंकाई। ऊपर से वो आ रहा है फेरिंक्स में, लेरिंक्स में आ रहा है ट्रैकिया में, उसके बाद ये डिवाइड होकर दो में ट्रांसफर हो जाएगा, तो सिंगल को क्या कहते हैं, ब्रोंकस। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेज प्लेट्स इन देयर वॉल्स, कहता है इसमें कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड्स एंड देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई, फिर कहता है ये स्मॉलर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। तो नेक्स्ट वो कहता है द ब्रोंकाई कंटिन्यूज डिवाइडिंग इनटू लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, कहता है फिर वो सेवरल छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स के साथ डिवाइड होता है। अब आप लंग्स के स्ट्रक्चर को अगर पढ़े तो ब्लू कलर की लाइनिंग आपको डायग्राम में भी नजर आएगी कि ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। अब आगे कहता है द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरो, कहता है कि जब ये बिल्कुल पतली हो जाती है तो फिर कार्टिलेज को ये छोड़ देती हैं। द ब्रोंक्यूल्स एंड इनटू फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वुलायर डक्ट, कहता है फिर ये एल्वुलायर डक्ट में शामिल हो जाता है। फिर आप इसमें देखिए साइड पे एक एल्वुलायर डक्ट बनी हुई है, बुक्स में अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो पेज नंबर 5 पे ये आपके बॉक्स टाइप बना हुआ है एल्वुलायर डक्ट, जिसमें आर्टरीज, वेन्यूल्स और एल्वुलाई और कैपिलरीज शामिल है। ये इस तरह के छोटे छोटे गुच्छे जो है हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। ईच एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ pouches called alveoli. The alveoli form the respiratory surface in the human body. Each alveolus is a sac-like structure lined by the single layer of the epithelial cell. Alveoli form the respiratory surface. कहता है कि ये जो alveoli है ये respiratory surface provide करती है जहां से सांस लेने का निजाम हमारा
चलता है, वो वाली सरफेस ये हमें प्रोवाइड करता है। इन द ह्यूमन बॉडी द ईच एल्वोलस इज अ सैक लाइक, कहता है ये सैक लाइक, SAC सैक, सैक लाइक उसने आपको नीचे बताया हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो गुच्छा बना हुआ 3 तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय द सिंगुलर लेयर कॉल्ड एपिथेलियल सेल। इसमें अब एपिथेलियल सेल्स की तरह, अगर आपने एपिथेलियल सेल पढ़ा हो तो उसमें सिंगल लेयर होती है, ठीक है, तो सिंगल लेयर की तरह कहता है ये काम करता है। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कहता है कि ये कैपिलरीज के आउटसाइड उसकी बाउंड्रीज के ऊपर पाया जाता है। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू लंग्स एंड ब्रांचेस इनटू द आर्टरीज एंड देन इनटू कैपिलरीज विच सराउंड बाय द एल्वोलाई, कहता है कि जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में एंटर होता है तो वहां से ये आर्टरीज में और देन फिर ये कैपिलरीज में और विच इज सराउंडेड बाय एल्वोलाई, वो छोटे छोटे एल्वोलाई के साथ सराउंड होती है, वहां तक जाती है। These then join together to form a वेनुलस विच फॉर्म पल्मोनरी वेन, कहता है कि फिर ये वेनुलस के साथ मिलते हैं जो एक पल्मोनरी वेन बनाते हैं। द पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हार्ट तक लेके जाता है। अब इसका मैकेनिज्म समझो, तो एयर पैसवे है, कहता है कि जब हवा एंटर होती है नॉस्ट्रिल्स के जरिए तो ये फिर जाती है हमारी नेजल कैविटी में, वहां से आती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होती हुई लेरिंग्स में, लेरिंग्स में वहां पे ग्लॉटिस होती है और ग्लॉटिस से नीचे ये जाती है ट्रकिया के पास। फेरिंग्स और ट्रकिया के दरमियान क्या होती है लेरिंग्स, लेरिंग्स किसको कहते हैं ग्लॉटिस को। तो जब ये ट्रकिया के नीचे जाते हैं फिर ये जाके 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाए, इसको एक को ब्रोंकाई कहते हैं, इसको ब्रोंकस कहते हैं सिंगुलर को। तो ब्रोंकस में आगे ये जाके एल्वोलर डक्ट बन जाती हैं, वहां से फिर ये आगे कैपिलरीज और कैपिलरीज के बाद फिर ये एल्वोलाई में आती है। तो ये सारा प्रोसेस एयर पैसवे का है। और कहता है पल्मोनरी आर्टरीज, अब पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम है, पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट से हमारे लंग्स में और वहां से ये होता हुआ कैपिलरीज में और एल्वोलाई में आता है और फिर ये लंग्स जो है इसको फिल्टर करते हैं और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हवा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो साफ सुथरा खून है उसको दोबारा ब्लड में पंप हार्ट में पंप करवाता है और फिर हार्ट उसको पंप करके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचाता है। इसलिए तो कहते हैं कि लंग्स जो है वो हमारे जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है। तो आज मैंने आपको लेक्चर दिया एयर पैसवे का, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे द लंग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके मजीद अच्छे लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। फिल वक्त आप इजाजत दीजिएगा, डॉक्टर नाजिम साबिर आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।